सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। अध्यक्ष पद पर 12 पैक्स ये कृषि साख सहयोग समिति है। मैं अपनी पत्नी रानी वर्मा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाया हूं 11 तारीख का, जो अभी वर्तमान में 12 पंचायत की सरपंच है। आप क्या उद्देश्य से करवाए नामांकन? देखिए, अभी जो है पैक्स जो चल रहा है पर्सनल पॉकेट में चल रहा है। किसान का जो धान खरीद है या किसान को जो खाद मिलना चाहिए, न समय पर किसान को खाद मिल रहा है, न समय पर किसान का धान खरीद हो रहा है। और एक चीज और है, आप लोगों को जानकारी दे दें कि पैक्स में एक ट्रैक्टर भी लिया गया था। पैक्स में जो ट्रैक्टर एक निजी आदमी के यहाँ तेतराई में रहता था। अब बताइए, जब कोई किसान जोतने के लिए कहता है तो कहता है कि तेल ज्यादा पीता है, और जब पर्सनल आप जोत रहे हैं, पर्सनल आप पैक्स के ट्रैक्टर से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें तेल नहीं पीता है क्या? पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ उस निजी आदमी के यहाँ जो ट्रैक्टर रहता था, उसके अलावा कोई किसान नहीं है? तेतराही में किसान नहीं है क्या? वहां जादव में कोई किसान नहीं है क्या? मुस्लिम में किसान नहीं है क्या? कुशवाहा में किसान नहीं है क्या? सहनी में किसान नहीं है क्या? सवर्ण में किसान नहीं है क्या? हमारे यहाँ ततमा है, वहां किसान नहीं है? किसान हर वर्ग में है। लेकिन आप अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए, आप अपने पर्सनल आदमी को के यहाँ ट्रैक्टर रखकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और उस ट्रैक्टर से आप आय का भी स्रोत ट्रैक्टर को बनाए हुए हैं, आप पर्सनल कर रहे हैं। और किसान जब कहने के लिए जाएगा, हे तनी हमर जोत दो, नहीं 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 नहीं, तेल बहुत पिए छे, तोहर नहीं जोते तो काहे भाई? ट्रैक्टर जब पैक्स में आया है तो सबके लिए है, वो किसान के लिए, किसान के सुविधा के लिए है। इसलिए मैं मांग करता हूं वरीय पदाधिकारी से भी कि ट्रैक्टर अगर यहाँ पैक्स में अगर नहीं चल रहा है सही ढंग से, तो उसका कोई गाइडलाइन जारी करें कि इस ट्रैक्टर का क्या किया जाएगा। जबकि पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर का किस्त तो भराया जा रहा होगा या किस्त गिर गया होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, हम अपने जनता से भी और आम आवाम से भी और युवा साथियों से भी, खास करके युवाओं से कह रहे हैं कि जो युवा है, जो बुद्धिजीवी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो 25 साल से 30 साल से कुंडली मारकर पैक्स में ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग पूरे लूट खसोट मचाए हुए हैं, इन्हीं के लिए मैंने अपना उम्मीदवारी दिया है। और उम्मीदवारी देने के बाद मैं ये करूंगा, अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले इनके द्वारा जो पैक्स में जो घोटाला किया गया है, इनके द्वारा जो 150-200 आदमी का जो केसीसी बनाकर ये अपने पास पैसा रख लेते थे और कि उस किसान को नहीं देते थे, उसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। और निश्चित रूपेण जो भी किसान का इन्होंने सदस्य, जो किसान सदस्य हैं नहीं भी हैं, उनके नाम पर भी अगर मान लीजिए अगर उठा लिए हैं, अगर पैसा उठा लिए हैं, तो उनको चाहेंगे कि जांच करवा कर उनका पैसा उस किसान को, उनको किसान को मिले, पैसा मिले। और एक चीज और बता देते हैं, आज से करीब 25-30 साल पहले गांव के कुछ बीपीएल जो धारी होते हैं, उनके नाम पर ये वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं पूनम देवी, उनके पति जो पूर्व मुखिया रहे थे राम प्रवेश महतो, उनके द्वारा ट्रैक्टर निकाल लिया गया था बीपीएल धारी के नाम पर। और ट्रैक्टर निकाल कर 10-15 आदमी के नाम से निकाल लिया गया था और उनको दुरुपयोग किया गया था, और बेचारा बहुत लोग परेशान थे। इसके बाद किसी तरह ट्रैक्टर फिर बेच के इन लोगों को मान लीजिए मुक्ति मिला। और दूसरी बात है, आप समाज सेवा की बात करते हैं, अब तो आपके जो समाज सेवक थे, जो मान लीजिए जो 2 टर्म मुखिया रहे या पैक्स अध्यक्ष रहे, व्यापार मंडल रहे, उनके जाने के बाद उनके परिजन में कोई ऐसा नहीं है जो पैक्स को सुचारू ढंग से चला सके। उनके एक पुत्र है मनीष कुमार, वो अभी नौकरी करते हैं। तो हम ये जनता से ये कहना चाहते हैं कि अब पैक्स चलाएगा कौन? क्योंकि राम प्रवेश महतो जी का दामाद जो शंभू महतो है, वो अभी प्रबंधक है। तो प्रबंधक से तो पैक्स नहीं चलेगा, पैक्स चलेगा अध्यक्ष से चलेगा। तो इसलिए कहेंगे, आम आवाम से कहना चाहते हैं, आम बुद्धिजीवी से कहना चाहते हैं, आम पंचायतवासी से कहना चाहते हैं, आम जनता से कहना चाहते हैं, और युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता है,
और वह निश्चित समय अब पूरा हो गया है। तो आग्रह करते हैं सभी लोगों से, बदलाव कीजिए और हमें देखिए कि यह लड़का ठीक से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आपने हमें 2 टर्म सरपंच में दिया है और मैंने वो काम करके दिखाया है। हाँ, अगर लगता है कि यह काम नहीं किया है, सरपंच को किसी में ठगा है, किसी का कोई वंशावली हो या कोई कागजात हो या किसी का सही निर्णय करने में देरी किया हो या नहीं बनाया हो कोई भी कागजात, तो हमें वोट न दें। अगर हमने आपका सही काम किया है, सही लोगों के साथ समाज में अपनी सेवा को पहुंचाया हूं, तो निश्चित रूपेण मैं भी वोट लेने का अधिकारी हूं। क्योंकि अगर वह पंचायत का है तो मैं भी पंचायत का हूं, मैं भी समाज का हूं। और जब बुलाइए, रात के 12 बजे भी बुलाते हैं तो हम हाजिर रहते हैं। और उनको अगर बुलाइएगा तो वो लोग समय पर आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हे हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोगों, मेरे युवा साथियों, अब समय आ गया है कि 12 पंचायत में भी पैक्स में बदलाव हो, बदलाव करें और पैक्स को नए सिरे से चलाने के लिए मुझे वोट करें। धन्यवाद।